Good morning class 6 students. So it's our second video from chapter number 4 maps from geography. So student, in this video we are again going to discuss the same as we have been discussed in our previous video. I mean to say, in this video we are going to take a sharp revision of the chapter number 4 maps. Okay student. So student, as you know, map is a flat representation of a surface of the earth on a flat surface. ओके, वी के इफ़ यू वांट, अगर हम चाहें तो पूरी अर्थ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, चाहे तो किसी पूरे अर्थ के किसी पार्ट का ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं पेपर के ऊपर, फ्लैट सरफेस पर. ओके स्टूडेंट, किसी वॉल के ऊपर, किसी मेटल प्लेट के ऊपर. ओके, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स हमने रीड करके आए हैं. फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप. फिजिकल मैप जो फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं लाइक प्लेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स, अर्थ की सरफेस दिखाते हैं. ओके, पॉलिटिकल मैप्स जो सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, स्टेट्स, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, इनकी बाउंड्रीज, आइलैंड, इनकी बाउंड्रीज दिखाते हैं. ये पॉलिटिकल मैप्स होते हैं. लाइक दिस, ये पॉलिटिकल मैप. दिस वन इज़ फिजिकल मैप. इसमें माउंटेन्स और इनको बताया, ये रेफरेंस है मैप के. ये जो साइड में लिखे ना, दीज आर रेफरेंस. जैसे कर्व लाइन माउंटेन को रिप्रेजेंट करती है. ऑरेंज कलर यहाँ पर जो है माउंटेन रीजन को, यानी पहाड़ी इलाकों को बता रहा है कि इन एरियाज में माउंटेन हैं. ओके, प्लेट्यू रीजन जो है येलो कलर से बताया है. ठीक है, फिर प्लेन रीजन यानी जहाँ समतल जगह है, फ्लैट लैंड है, उसको जो है ग्रीन कलर से दिखाया है. तो ये फिजिकल मैप होते हैं. फिर थीमेटिक मैप किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, जो हमने पढ़ा है. लाइक मैप्स जैसे कोई इंडस्ट्रीज़ को बता के कहाँ कहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री है, कहाँ कहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, ऐसे अलग अलग. कोई फॉरेस्ट जंगल बताना है, कहाँ पर कितने क्या है. एनिमल्स बताना है, किस तरह के एनिमल कहाँ, फसलें बताना है. तो इस तरह के स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो मैप बनाया जाता है उन्हें थीमेटिक मैप्स कहते हैं. फिर फॉर एग्जांपल जैसे ये मैप दिया है एनुअल रेनफॉल का, मैंने आप बता चुका हूँ कि इंडिया में कहाँ कहाँ कितनी कितनी बारिश एनुअली होती है. तो ये थीमेटिक मैप का एग्जाम्पल है. इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का जो मैप बनेगा इंडिया का, वो कौन सा मैप कहलाएगा? थीमेटिक मैप, जो कि स्पेसिफिक पर्पज़ से बनाया गया है. नाउ डिस्टेंस क्या होती है वो हम सबको पता है. ठीक है, मैप अगर हम स्टडी करें तो डिस्टेंस जो है ग्राउंड पर जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसको स्केल के थ्रू रिड्यूस कर दिया जाता है. मैप आर टू डायमेंशनल ड्राइंग. मैप टू डायमेंशनल ड्राइंग होती है एक्चुअली. इट रिड्यूसेस द इंटर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और ऑन ए स्मॉल शीट ऑफ पेपर. एक छोटी पेपर की सीट पर जो है वर्ल्ड की दो दूर दूर वाली जगह या पूरे वर्ल्ड को जो है एक पेपर पर रिप्रेजेंट कर देता है. कौन? मैप. एक स्केल के साथ, एक पर्टिकुलर फिक्स स्केल के साथ. वाइल मेकिंग अ मैप, कार्टोग्राफर्स यानी मैप बनाने वाले. कार्टोग्राफर मीन्स मैप बनाने वाले. जब वो मैप बनाते तो क्या करते हैं? पे अटेंशन टू प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. तो दो जगह के बीच में बराबर डिस्टेंस रहे, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत अटेंटिव रहते हैं, बहुत ध्यान से ये काम करते हैं. दिस हेल्प अस इन फाइंडिंग द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन. और यही रीज़न, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऐसा करने से हमें दो जगह जो मैप पर हमें दिखाई दे रही उनके बीच की हम डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं प्रॉपर स्केल के साथ. ओके, लार्ज स्केल मैप हमें बताता है मोर डिटेल्स कंपेयर टू अ स्मॉल स्केल मैप. यानी लार्ज स्केल में, यानी ऐसे मैप जिनकी स्केल बड़ी होती है वो हमें ज़्यादा डिटेल देते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल स्केल मैप. यानी छोटी स्केल वाले मैप में हमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं मिल रही, तो छोटी मैप वाला स्केल बनेगा ज़्यादा दूर वाली जगह के लिए, और पास की जगह के लिए बड़ी स्केल का मैप बनेगा. ओके स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है. फिर डायरेक्शन आप सबको पता है, 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट. ओके, वन ऑफ द मोस्ट आपने पढ़ा होगा, जैसे मैप आप देखते तो ऊपर एन लिखा होता है, लेटर एन. एन का मीनिंग हो गया नॉर्थ, और एस के लिए, साउथ के लिए एस, ईस्ट के लिए ई, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के लिए डब्ल्यू. ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट के लिए एन डब्ल्यू, साउथ ईस्ट के लिए एस ई. ये सिंबल हैं, कन्वेंशनल सिंबल होते हैं डायरेक्शन के, जो मैप पर यूज़ किए जाते हैं. ओके, नाउ कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, हमें डायरेक्शन को फाइंड करने में हेल्प करता है. एक छोटा गोलाकार बॉक्स होता है, सर्कुलर बॉक्स होता है, जिसमें मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई लगी होती है. ये नीडल जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है. ठीक है, इसका ऊपरी हिस्सा नॉर्थ में और निचला हिस्सा साउथ में ही जाकर ठहरता है. तो इससे हमें डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प मिलती है. कंपास हैज़ बीन यूज्ड बाय ट्रेवलर्स एंड सेलर्स सिंस एजेस, यानी कई बहुत पुराने समय से ही, सिंस एजेस यानी कई युगों से जो है
ट्रेवलर्स यानी यात्री जो हैं, या मल्लाह या सेलर्स यानी मल्लाह या नाविक जो होते हैं, ये कंपास का यूज़ करते हैं डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। स्केच जो होता है वो रफ ड्राइंग होता है, किसी एरिया का ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेमोरी के बेस पर ये बनाया जाता है। और आप यहाँ देखिए ये स्केच है, इसमें कोई स्केल यूज़ नहीं हुआ है कि इस जगह से इस जगह की दूरी कितनी है, इस जगह यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी, कोई स्केल नहीं है। मतलब जैसा देखा इधर से मुड़े इधर गए, इधर से मुड़े इधर गए, इस बेसिस पर ये एक मेमोरी बेस्ड जो है ड्राइंग है, उसको हम विदाउट स्केल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। ओके। और मैप जो होता है वो स्केल बेस्ड होता है ना, उस पर स्केल लिया जाता है, वो बाकायदा इस दूरी को स्केल में माप कर बनाया जाता है। ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए कि जनरल एग्जाम्पल है, सपोज हम चाय बनाते हैं तो हमें पता है कि 2 लोगों के लिए बनाए तो कितनी शुगर ऐड करना है, 4 लोगों के लिए बनाए तो हम कितनी शुगर ऐड करना है। समझ में आया आपको? ऐसे ही मैप एक ऐसी ड्राइंग है जिस पर ये देखा जाता है कि हमें इतनी डिस्टेंस वाले एरियाज़ को दिखाना है इतनी जगह पर, इतने बड़े पेपर पर, तो हमें कितनी स्केल लेना चाहिए। ये इमेजिनेशन, इसको हम मैप का स्केल कहते हैं। ठीक है। और ये सिम्बल्स हैं मैप के, जो हमेशा मैप पर आपको एक जैसे ही मिलेंगे। जैसे कोई टेम्पल होगा तो वहाँ पर आपको ये इस तरह का फ्लैग दिखेगा। ठीक है। ओके। नेशनल कैपिटल है तो वहाँ पर आपको जो है इस तरह का सिंबल देखने को मिल जाएगा। स्टेट कैपिटल भी सिंबल है। ठीक है। ऐसे ये रेलवे लाइन का सिंबल है, ये वाला, ये बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल नेशनल बाउंड्रीज की सिंबल, ऐसे अलग अलग। ये रिवर्स का सिंबल है, रिवर्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सो दीज सिंबल्स आर यूनिवर्सल सिंबल्स और कन्वेंशनल सिंबल। पूरे वर्ल्ड के मैप में एक जैसे ही आपको ये देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं मैप्स के, मैंने आपको समझाने के लिए ये इमेज यहाँ पर लिया है। फिर ये प्लान है। प्लान जो होता है वो किसी छोटी जगह को बड़ी शीट पर बताने के लिए बनाया जाता है, जैसे घर का, किसी कमरे का, जो कि स्केल बेस्ड होता है। ठीक है। ये प्लान है किसी घर का, मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि इसमें डाइनिंग रूम किधर है, गैरेज किधर है, पोर्च किधर है, ऐसे अलग अलग। और उसकी साइज़ को बताने के लिए, लेंथ विड्थ को बताने के लिए एक स्केल लिया गया, उस स्केल के थ्रू इसको बनाया गया। ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, एंड आप भी इसको घर पे रीड करना अच्छे से। आपको ये चैप्टर इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आपको आ जाएगा। ओके। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो स्केल ही है। आपको स्केल अगर समझ में आ गया कि स्केल क्या होता है और टाइप्स ऑफ मैप्स, तो देन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि आप पता लगा सकते हैं कि ये मैप है जो है, लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं, स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं, किसी मैप पर क्या स्केल दिया, उस स्केल के अकॉर्डिंग कितनी जगह को कितने में दिखाया है, ये सारा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क टू मी बाय सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन माय पर्सनल नंबर। ओके। एंड स्टूडेंट्स, हियर आई वांट टू वार्न यू दैट हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ से। सो फ्रॉम माई साइड आई एम डूइंग very well according to your needs, but so in the same way I also accept from your side, I mean to say, आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मीनिंग है कि आप घर पर पढ़ाई करते रहें, स्टडी करें, लर्न करते रहें। कभी भी आपको एग्ज़ाम के लिए अनाउंसमेंट हो सकता है कि आपका टर्म 1 एग्ज़ाम होगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, घर पर लर्न करते रहिए एज़ यूजुअल। ठीक है। हम आपसे पूछने नहीं आ सकते घर पर, तो आप भी समझते इस चीज़ को। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर पर बैठे बैठे फ्री जो है इधर उधर मूविंग वंडरिंग नहीं करें। इंस्टेड ऑफ दैट आप अच्छे से लर्न करें, वीडियो वॉच करें, नोटबुक कंप्लीट करें और उनको लर्न भी करते जाएं, क्योंकि स्कूल जो है रन हो रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग से थ्रू ही। सभी स्कूल्स ऑलमोस्ट 99% स्कूल्स में यही मेथड फॉलो हो रहा है और पढ़ाई हो रही है। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करें और ऐसा अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल दें कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो सब होगा। एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ स्मूथ वे। यू हैव टू एडोप्ट द न्यू मोड ऑफ टीचिंग। आपको ये पढ़ने का जो नया तरीका इसको एडोप्ट करना है। ओके। गवर्नमेंट के ऑर्डर है, उनकी नज़र में तो स्टडी चल रही है, तो आपको समझदारी दिखाना है कि आपको लर्न करना है कि नहीं, या व्हाट डू यू वांट। क्या आप अपनी स्किल को डैमेज करना चाहते हैं? अगर आप ज़्यादा टाइम तक लर्न नहीं करेंगे या स्टडी से इंडल्ज नहीं होंगे तो आप अपने आप को डैमेज करेंगे, अपनी स्किल को आप डैमेज कर लेंगे, आपको फिर उसे रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप अच्छा आउटपुट दें, अच्छे मार्क्स स्कोर करें, और कभी भी एग्ज़ाम की डेट्स भी डिक्लेयर हो सकती है कि आपका एग्ज़ाम जैसे कुछ स्कूल में हो चुकी, तो आपको इस बात को ध्यान में रख के आपको लर्न करना चाहिए। अपने आप से आप लर्न करते जाइए। ओके। जैसे मैंने आपका फर्स्ट असाइनमेंट लिया तो उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सब दिए थे,
तो आप अटेंटिव रहिए, अपना काम टाइम पर कंप्लीट करिए। थैंक यू।